नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो धार के रुखसार ने खंडवा उन्हेल की विशाल से महादेवगढ़ मंदिर आकर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। ऐसे में वैदिक पद्धति से विवाह करने के पश्चात रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया है और खुद का नाम वंशिका रख लिया है। वंशिका ने कहा कि बचपन से ही उसकी सनातन धर्म में रुचि थी और वो घर पर ही बिंदी लगाती थी एवं साड़ी पहना करती थी। ऐसे में उन्होंने अब सनातन धर्म अपना लिया है। तो इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे में राम जी, सबसे पहले यही सवाल है कि आखिर कारण क्या था कि सनातन धर्म अपना लिया है और वंशिका बन गई है? ऐसा क्या था जो सनातन धर्म में उनकी इतनी दिलचस्पी थी? देखिए, न केवल मध्य प्रदेश की धार की रुखसार बल्कि देश भर के अनेक हिंदू युवा और युवतियां ऐसे हैं जिनका जो रुख है अब वो सनातन की तरफ लगातार जी। तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर रहने वाले जो युवा और युवतियां हैं उनका लगातार आकर्षण सनातन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस क्रम में मध्य प्रदेश का जो खंडवा है वहां पे जो महादेवगढ़ मंदिर है लगातार युवाओं की और युवतियों की अब सनातन में वापसी करने के लिए सबसे ज्यादा जो बेहतर स्थान है वो युवाओं को और युवतियों को मध्य प्रदेश के खंडवा का महादेवगढ़ मंदिर लगता है। और इसी मंदिर में रुखसार ने सनातन धर्म में वापसी की है और अपने माथे पर उसने बताया कि वो बचपन से ही बिंदी लगाती थी और उसे चंदन लगाने का, टीका लगाने का बचपन से ही शौक था और लगातार जो उसका आकर्षण था सनातन की ओर। इसी क्रम में उसका एक युवक विशाल नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है और उसके साथ उसने ये मन बनाया कि मैं सनातन धर्म अपनाऊंगी और विशाल से शादी करूंगी। और अब बिल्कुल ऐसे सनातन में धर्म में उसने जी। वापसी करके मध्य प्रदेश के खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विशाल के साथ अपनी शादी रचाई है। ये संदेश भी दिया है, ये संदेश भी दिया है उसने मुस्लिम युवाओं को, महिलाओं का और बच्चियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो सबसे बड़ी जो वजह रुखसार ने बताई है वो यही बताई है कि सनातन धर्म में महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान किया जाता है। तो निश्चित तौर पर रुखसार ने ये जो कहा है कहीं ना कहीं ये बात अब मुसलमानों के और जो युवा हैं, युवती हैं, उनके हृदय को भी ये द्रवित करने वाली बात है। और निश्चित तौर पर रुखसार का अपना ये अनुभव था। उसने ये भी कहा है कि मैं किसी के दबाव में, किसी जोर जबरदस्ती के बगैर सनातन धर्म में मैंने घर वापसी की है और बचपन से ही मुझे सनातन हिंदू धर्म से लगाव था और प्रेम था और इसलिए आज उसने महादेवगढ़ मंदिर में आकर शादी रचाई है। रुखसार ने यह भी कहा है कि ये जो विवाह हुआ है, ये जो पूरा संस्कार हुआ है सनातन में वापसी का, इसमें अपनी रुखसार की स्वयं की मर्जी है। उसके ऊपर किसी हिंदू संगठन का या किसी अन्य व्यक्ति का किसी तरह का कोई आर्थिक या मानसिक कोई दबाव या प्रलोभन नहीं था। वैसे में हम देख रहे हैं कि रुखसार पहली लड़की नहीं है। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो सनातन धर्म में अपने आप को करती जा रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है सनातन धर्म में लड़कियों का सम्मान होता है। कई सारे मामले हम देख रहे हैं राम जी ऐसे लगातार। निश्चित तौर पर देखिए, अशोक पालीवाल जी और जो वहां पे दूसरे प्रबुद्ध जन हैं जो सनातन संस्कृति और धर्म का लगातार प्रचार करते हैं और वो ऐसे धर्म इस्लाम छोड़कर जो धर्म में सनातन धर्म में वापसी करते हैं, ऐसे युवाओं का और ऐसी महिलाओं का एक वो मसीहा कह सकते हैं या उनके दर्द की दवा कह सकते हैं। अशोक पालीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी सहज भाव से मिल सकता है और महादेवगढ़ की जो मंदिर की जो परिस्थिति है और जो पृष्ठभूमि है उसमें उनका एक काफी गहरा और बहुत लंबा योगदान है। तो अशोक पालीवाल एक चर्चित और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं खंडवा के और वो लगातार एक कड़ी का काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आता है तो अशोक पालीवाल उसमें उनका सबसे पहले अग्नि से शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण के बाद अग्नि के समक्ष यदि विवाह होना है तो फेरे लिए जाते हैं और धर्म में अगर वापसी करना है तो उनका सत्कार किया जाता है और महादेव का यहाँ एक विशेष अभिषेक किया जाता है और वैसा ही इस मामले में भी किया गया है। दिव्या जी, तो ऐसे में रुखसार जो वंशिका बन चुकी है उनका किस तरीके से सनातन धर्म में स्वागत किया गया है और उनका इसको लेकर अभी क्या कहना है, वो कैसा महसूस कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खबर के प्रारंभ में बताया था कि रुखसार ने घर वापसी के पीछे सनातन धर्म की जो अच्छाइयां हैं, जो खूबियां हैं, सनातन धर्म में जिस तरह से महिलाओं का और बच्चियों का सम्मान किया जाता है और उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, इस चीज का रुखसार के मन मस्तिष्क के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा और शायद इसी वजह से वो बचपन से प्रभावित थी। उसे सनातन धर्म से, सनातन धर्म की संस्कृति और मान्यताओं से गहरा लगाव था और उन्हीं से प्रभावित होकर अब उसने सार्वजनिक रूप से न केवल सनातन धर्म में वापसी की है बल्कि विशाल नाम के एक युवक से अपना विवाह भी रचाया है। तो
तो देखिए सनातन धर्म में वापस कहीं ना कहीं सनातन धर्म में अब आ चुकी हैं। वंशिका उनका नाम हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस धर्म में आकर। बहुत बहुत धन्यवाद है रामस्वरूप शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने दी। तो हम देख रहे हैं कि जो थैंक रुखसार यू। है वंशिका बन चुकी है और ऐसी कई सारी जो लड़कियां हैं वो हिंदू धर्म में आ रही हैं और उन्हें वो देख रही हैं किस तरीके से सनातन धर्म लड़कियों की हमेशा से इज्जत करता आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सुदर्शन मध्य प्रदेश और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। जय हिंद।